जो फैंस मेरी माँ को गालियाँ निकाल रहे हैं, मेरी माँ को शेमलेस वुमन कह रहे हैं, मेरी बहन को कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तेरी बेटी मर जाए, 1 साल की है तो अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी भी लगा दे उसको, आयत ज़ारा को। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियाँ निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, वही फैंस, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है, और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के, जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, एआई है। और वो ग्रुप किसने बनाया? इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बना हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन ये सब बीच में ही है। मेरी बेगम भी बीच में है। मेरी आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। दरवाजा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ भाई ठीक। मैं एक बात बताता हूँ, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे भाई, चेंज कर लेते हैं ना। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, करो लीक। ये कह रहा है ना कि मैं फिर वो लीक करूंगा, कर लीक। ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं इसके सामने नहीं आया। मैं इसकी जुबान इसकी हलक से खींचता, जो लफ्ज़ से मेरी माँ के लिए यूज़ किया ना, नहीद आ रही है। दूसरी तो चलो, जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत कहा, वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है, ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म करते हैं, पॉडकास्ट में। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस बहुत दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें। ठीक है, पता क्या बात है, अगर आप कहें कि जी जिसने 28, 29, 30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है, और उस शादी में रहा भी ऐसा रहा, मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की। रजब भट्ट और ईमान जब तक आपस में अकेले नहीं बैठेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ अकेले बैठकर बात नहीं करेंगे, इनका मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सकता। रजब भट्ट और ईमान दोनों एक दूसरे से मीटिंग प्लान करें, जिसमें कोई तीसरा शख्स शामिल ना हो, ना कोई फैमिली के बड़े शामिल हो। 3 से 4 दिन अगर रजब भट्ट अपनी बीवी ईमान और अपने बच्चे के साथ पर्सनल टाइम गुजार लेता है, जिसमें किसी बड़े के कोई अमल दखल नहीं होता, ना रजब भट्ट की फैमिली का, ना ईमान की फैमिली का, तो 4 दिन अगर रजब भट्ट और ईमान एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रह लेते हैं, तो 5वें दिन इनकी तलाक का मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, तलाक नहीं होगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि 4 दिन मैं दे रही हूँ। 4 दिन अगर रजब भट्ट ने इज्जत और प्यार के साथ अपनी बीवी को दे दिए, जो उसने आज तक नहीं दिए, तो 5वें दिन तलाक नहीं होगी। और दूसरी बात, रजब भट्ट क्योंकि अपने वालिदैन के बहुत ज्यादा करीब है, हर बेटा ही होता है, मम्माज बॉय जो होते हैं वो वैसे ही असल हकाइक बयान करने हैं, उसने असल रिपोर्टिंग करनी है, उसने आगाह रखना है अपनी आवाम को कि क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग माजरत के साथ ये हो रही है कि लोगों के घर खराब किए जा रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स को बंद कर दें और अपने घर के फैसले, किसने साथ रहना है, किसने अलहदा होना है, और घर में क्या चल रहा है, घर में जो है वो बहनोई क्या कर रहा है, भाभी क्या कर रही है, या सास क्या कर रही है, वो आकर जो है वो शोज में बताया करें ऐसी फप्पे कुटनियों को। और फिर ये जो सवाल किए जाते हैं ये इंतहाई गलत हैं। ये कोई सहाफत नहीं है, ये रिपोर्टिंग नहीं है, ये जर्नलिज्म नहीं है। तो माजरत के साथ जो है वो आपको जर्नलिज्म करना चाहिए। आपसे किसी ने सवाल किया कभी कि आपने कौन सी गाड़ी ली, आपने जो है वो घड़ी कौन सी पहनी है, ये कपड़े पेंट कोट कहां से सिलवाते हैं, पेंट कोट कितने का खरीदते हैं, या आपका घर जो है वो कितनी मालियत का है, कैसे बनाया, वालिद के पास पैसा